नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है और हम सीधा प्रसारण कर रहे हैं कर्तव्य पथ से। दरअसल 20 साल हो गए पत्रकारिता में और राजनीतिक गलियारों की खबर लाते लाते ये एरिया जो है, ये इलाका यहाँ पर बहुत आना जाना रहा और इसको हमेशा राजपथ बोला गया है, संसद भवन बोला गया है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, विजय चौक। लेकिन आज नाम बदला है और नाम के साथ साथ थोड़ी सी पहचान भी बदली है कर्तव्य पथ की। तो राजपथ का कर्तव्य पथ बनने का जो सफर है वो किस तरीके से पूरा हुआ है, क्या उसमें बदलाव हुए हैं, ये सब हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताएंगे और इसके साथ साथ एक छोटी सी बहस भी दिखाएंगे कि देखिए, ये बहस करना कि ये होना जरूरी था या नहीं, अब वो पुरानी बहस हो गई, अब तो बन गया, अब क्या। लेकिन जिस तरीके से ये बदलाव हुआ है, नवीनीकरण हुआ है, सौंदर्यीकरण हुआ है और वाकई आज पूरे दिन हमने यहां बिताया, बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब खुल जाएगा तो आप आइएगा जरूर। लेकिन क्या अब ये जरूरी नहीं हो जाता कि इतना ही खूबसूरत शहर के और इलाकों को भी बना दिया जाए, इतना ही खूबसूरत और शहरों को भी बना दिया जाए और इसको एक शुरुआत की तरह देखा जाए, ना कि एक चीज जिसको बस खत्म कर दिया। क्या होगा आपको वो बता दें तो थर्सडे को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का एक बदला रूप जो है उसको प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल उद्घाटन करेंगे इस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण से शुरुआत होगी प्रधानमंत्री मोदी की। फिर वो प्रधानमंत्री जो है वो नहर पर बने पुल, एक कनाल होता है यहाँ पर पानी का, वहां जाकर के जिन कर्मचारियों ने इसको बनाया है उनसे बात करेंगे। कर्तव्य पथ पर बनी प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जिसमें यह है कि क्या था और क्या बदला, क्योंकि इसी को लेकर के बवाल हुआ था। फिर राष्ट्र को संबोधित करेंगे करीब 8 बजे और 8:30 बजे नेताजी पर एक खास ड्रोन शो भी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक खास ड्रोन शो भी होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा वहां लगी है जहां किंग जॉर्ज द 5th की कैनोपी के नीचे मूर्ति लगी हुई थी, तो उसको हटा करके अब वो बहुत पहले ही हट गई थी, उसको हटा करके अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा वहां पर लगेगी। अब आपको बताते हैं पुराना क्या था और अब नया क्या है। तो पुराने साइन बोर्ड थे, ये आप देखिए अपने स्क्रीन पर, 114 नए साइन बोर्ड आ गए हैं, कर्तव्य पथ के नाम के साथ आएंगे। पुराने पत्थर जो थे जिनको बोलार्ड कहते हैं, जिसमें वो मोटी वाली जंजीर रहती है, वो बोलार्ड बदले हैं करीब 980। पुराने मैनहोल जो हैं वो हटा करके 1490 नए मैनहोल लगाए हैं। जो पुरानी लाइट थी उनको बदला गया है। मेरे पीछे पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं, ये लाइट लगती पुरानी है लेकिन इसको बदल करके नई लाइट लगाई गई हैं। पुराने खुली हुई जो कचरा पेटी थी उसको ढक दिया है, नई कचरा पेटी आ गई है। और जो पुरानी नहर थी जिसमें बहुत काफी बदबूदार थी, पानी वगैरह काफी सड़ता था वहां पर, उसकी जगह नई नहर बनाई है। पुराने पैदल पथ को बदल दिया गया है, फिर से नए पैदल पथ बनाए गए हैं, जो कि अभी आप जब हम बातचीत करेंगे उसमें आप देखेंगे। हमने उसी पर बातचीत की है। करीब 94,600 वर्ग मीटर लंबे बजरी के पैदल पथ, और ये एक सबसे बड़ा बदलाव है। जो बजरी थी, जो ऑरेंज रंग की जो मिट्टी होती है, उसको हटा करके 1,10,400 वर्ग मीटर लंबे ग्रेनाइट के पैदल पथ लगा दिए गए हैं। अब सेंट्रल विस्टा का जो एवेन्यू का जो काया पलट है उसमें 40,000 वर्ग मीटर उसको और लॉन एरिया बढ़ा दिया और हरा कर दिया गया है, ऐसा बताया गया है। राष्ट्रीय आयोजनों के लिए बेहतर एरिया है, फिर से विकसित किया गया है एरिया। फोल्डेबल सीटें लगाई गई हैं कि कोई अगर फंक्शन वगैरह करना हो। पैदल चलने वाले लोगों के लिए अंडरपास बना है, आवाजाही के लिए ट्रांजिट प्लाजा है, पार्किंग स्पेस है और जाम से बचाव के लिए निर्धारित जगह दी है पार्किंग लगाने के लिए। वेंडिंग मशीन है, जाम से बचाव के लिए एक खास जगह, बिक्री के लिए एक जगह बनाई है, मतलब कहीं भी स्टॉल नहीं लग सकती, एक बाकायदा एक स्टॉल की जगह होगी। कई सारी सुविधाएं हैं, पीने का साफ पानी, बहुत सारे शौचालय, सीसीटीवी कैमरे, नए साइन बोर्ड जो कि ब्रेल में भी लिखा हुआ है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ताकि पानी बर्बाद ना हो। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हो रही हैं। लेकिन इसके चलते चलते अब आइए आपको एक बहस सुनाते हैं, एक बातचीत सुनाते हैं, जिसमें हमने ये बुनियादी प्रश्न पूछा, ये तो बन गया लेकिन इसको अंत ना माना जाए और नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए क्या ये एक शुरुआत मानी जाए। तो ये है सेंट्रल विस्टा, ये है वो हिस्सा कर्तव्य पथ का जिसका सौंदर्यीकरण, नवीनीकरण
हुआ है, लेकिन पिछले 2 साल पर उस पर राजनीति भी घमासान हुई है और एक सवाल ये पूछा गया है कि इसकी ज़रूरत क्या है। देखिए, अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो सुंदर तो लग रहा है, पानी साफ हो गया, गार्डन अच्छे हो गए, थोड़ा सा फुटपाथ वगैरह बन गया, तो ये सब चीज़ें अच्छी तो लगती हैं। लेकिन क्या वो बहस ख़त्म हुई है अब कि इसकी ज़रूरत क्या थी? क्या इसकी वाकई हमको ज़रूरत है? इस बारे में भी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। इससे भी ज़रूरी एक सवाल जो हम पूछना चाहते हैं वो ये है कि सौंदर्यीकरण बहुत ज़रूरी है, नवीनीकरण भी ज़रूरी है, साफ सफाई भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और चीज़ों को अच्छे से बनाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर जगह बनना ज़रूरी है। तो क्या इसको महज एक प्रोजेक्ट ना समझ के एक शुरुआत समझी जाए कि अब हर जगह इसी तरीके से नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण होगा, शहर के हर हिस्से का, सिर्फ सेंट्रल दिल्ली का नहीं। मैं स्वागत करना चाहता हूं अंशुल अभिजीत कांग्रेस पार्टी के, आलोक वत्स भारतीय जनता पार्टी के, और कपिल मनान, आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं आलोक जी। ये बहस तो आपने सुनी ही होगी, आपको लगता है वो बहस खत्म हो गई या वो बहस फिर से उठ खड़ी होगी? जरूरत क्या थी? देखिए, अगर बहस की आप बात करते हैं तो 30,000 करोड़ लगा दिया आपने। इस देश में कुछ भी कीजिए, आप बहस से नहीं बच सकते। लेकिन अगर आपके दिल में जज्बा है, हौसला है, अच्छा करने की तमन्ना है, तो आपको इन चीजों से को पर ध्यान नहीं देना होगा। थोड़ा बच के चलिएगा, बीच बीच में गैप है इसमें पानी। आज जिस तरीके का यहाँ देखिए, दिल्ली हमारी देश की दुल्हन है, हमारी राजधानी है, पूरे विदेश के लोग सबसे पहले दिल्ली लैंड करते हैं। तो इसको अगर थोड़ी कवायद में हमने थोड़ा ब्यूटीफाई कर दिया तो कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया। लोग कहते थे कि हिस्ट्री बदल जाएगा, पेड़े उखाड़ दी जाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा। आपके साथ मैं यहाँ खड़ा हूँ, बताइए कौन सी चीज, ये गंदे पानी जिससे रोग फैलता था, डेंगू फैलता था, आज ये स्वच्छ पानी में बदल गया है। पाथवे है चलने के लिए, लोगों को घास पर चलने की मनाही है। एवरीथिंग फॉर द बेटर। और अगर हम यहाँ फुटपाथ दिखा देते हैं, ये अब अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा मतलब वॉक करने के लिए ऑब्वियसली। और इसके साथ साथ हमने पूरे देश में स्मार्ट सिटीज बनाने की कवायद शुरू की है, वो इन्हीं के तर्ज पे जाएगा और सब जगह इस तरीके का सौंदर्यीकरण। स्मार्ट सिटी तो 8 साल से, स्मार्ट सिटी जो है जो आपने बोली है वो तो डूब जा रही है पानी में। देखिए, इस देश में कितनी असीमिताएं हैं, इससे अभी आप 60 साल का रोग एक दिन में 10 साल में 5 साल में छूटे। 8 साल आपके भी हो गए। 8 साल में ये देख रहे हैं ना, ये क्या, ये सब कवायद हमारे 8 साल की देन है। और आप एक शहर की बात कर रहे हैं जहां पानी घुस गया हो, बहुत से शहर हैं जहां सौंदर्यीकरण बहुत अच्छी तरीके से। अंशुल जी। नहीं, मैं ये कितना कहना चाहता हूँ कि सौंदर्यीकरण एक बात है, लेकिन हमें इस संवाद को सिर्फ उसमें एक तरह से आइसोलेट नहीं करना चाहिए। ये जो हो रहा है वो सिर्फ सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट नहीं है, पूरे भारत में एक तरह से एक अभियान चल रहा है जहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं, जो इमारतें हैं, उनको ख़त्म किया जा रहा है, इतिहास को एक बुनियादी तौर पे उसमें बदलाव लाया जा रहा है। वही आलोक जी ने बताया ना, जैसे यहाँ पर तब्दीली क्या आई, आप बता दीजिए। नहीं, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप खाली सेंट्रल नहीं, आप बिल्कुल आप खूबसूरत करें, शहर को खूबसूरत करें, वहां पर सारी जो सुविधाएं हैं वो भी दें, लेकिन शुरुआत आप ऐसी जगह करिए जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे वक्त में जब महामारी चल रही थी, जब ध्वस्त से जब लाशें गंगा में तैर रही थी, वहां उस वक्त में आपने 20 हजार करोड़ रुपए ऐसे सौंदर्यीकरण में लगा दिए। और यहाँ ये मुझे बताइए कि आपने वैक्सीन तक ऑर्डर नहीं किया। हमने आपको तोहफे में, सवाल मैं पूछ देता हूँ, ये बताइए, तोहफे में हमने उनको 8% दिया था सकल घरेलू उत्पाद GDP, वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया, सरकारी तिजोरी में पैसा है नहीं, और आप ऐसे बता रहे हैं हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए। नहीं, तो हाँ, तो गैर बराबरी तो है ना, असमानता है। नहीं, तो बिल्कुल वही बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल। लेकिन अगर 5% लोगों के, 2% लोगों के पास इतनी सारी मुल्क की संपत्ति, परिसंपत्ति होगी, तो फिर आप तो दुनिया के सबसे बड़े मुल्क भी बन सकते हैं। कपिल मदान, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। देखिए, सुंदर हुई है जगह, संभवतः आप यहाँ आइसक्रीम खाने भी आएंगे। इंडिया गेट पे तो बचपन से हम लोग सब आते ही रहते हैं। आपका क्या पॉइंट है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं प्राथमिकता की बात करूंगा। मैं जब ये कंसेप्चुलाइज किया गया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, वो उस दौरान किया गया था जब हम लोग सारे कोविड की महामारी की चपेट में थे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जान के कि ये 20,000 करोड़ की लागत से ये सौंदर्यीकरण किया गया।
और जब सरकार से बोला गया कि जो लोगों की डेथ हुई है कोविड के अंदर, आप उनको 4 लाख रुपए मुआवजा दे, तो वहां पे सरकार ने बोल दिया कि हम 4 लाख मुआवजा तो नहीं दे सकते, हम लोग तो 50,000 मुआवजा दे सकते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, और मैं ये भी एक आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 15 एम्स हॉस्पिटल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किए हैं, वो नहीं बने, वो 2015 में अनाउंस किए गए। हाँ। तो अगर सरकार ये 2 साल में बन गया, ये 2 साल में बन गया, और मैं देखिए ये सेंट्रल विस्टा के रिलेशन, लेकिन आप ये चीज मानते हैं कि दोनों चीजें साथ भी हो सकती हैं। मैं सौंदर्यीकरण भी कर सकता हूं और मैं अस्पताल भी बना सकता हूं। इस चीज से आप सहमत हैं? देखिए क्योंकि वो उस डिबेट पे जरूर जाएंगे कि क्या वादा किया था और क्या नहीं डिलीवर। देखिए मैं सिर्फ एक ये बोलना चाहूंगा कि पहले जो आपकी बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा कीजिए। हाँ। आज भी अगर आप एम्स हॉस्पिटल के बाहर जाएंगे तो ये बहुत कॉमन है कि आप किसी से भी बात कीजिए, आपको लोग बोलेंगे कि उनकी सर्जरी के लिए उनको 4-4, 3-3, 4-4, 5-5 आलोक जी, वेट करना पड़ रहा है। आलोक जी, जो सर्जरी वाला है वो क्या करे? यहाँ आके पार्क में घूमे। एक सेकंड, आप जो सर्जरी कराने आए एम्स, वो क्या करे? उसको आप ये बाग दिखाएंगे? देखिए संकेत जी, सच होता है जो इन्होंने कहा, मैं इस बात से एग्री करता हूं, बट लुक एट द लोड ऑन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। वो दे आर टीयरिंग एट द सीम्स, उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है पूरे हिंदुस्तान से। सर तो यही तो पॉइंट है, और बड़ा कराइए, और बड़ा बनाइए, और जगह बनाइए। मुझे उस कवायद में हमने और मेडिकल कॉलेजेस के लिए अनाउंस किया है, उस पर काम चल रहा है तेजी से, और अति शीघ्र लोग दिल्ली आना बंद करेंगे और उन जगहों पर भी इस तरीके की वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। जैसा अभी हमने कल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, 14,000 स्कूलों को वर्ल्ड क्लास ग्रेड में लिया जाएगा। ये कवायद हमारी चालू है, हम घोटालेबाज नहीं, हम काम करने वाले लोग हैं। हम अच्छा काम करते चले जाएंगे और लोगों का विश्वास जीतते जाएंगे और भारत को विश्व गुरु बनाकर ही दम लेंगे। उसके पहले हम बैठने वाले लोग भी नहीं है, आपके पास वॉशिंग मशीन भी है, दोनों चीज है। तो आप जो भी वहां पर जाते हैं, जो आता है साफ हो जाता है। वाह वाह वाह, आपने खुद ही कह दिया। अरे मैं खुद ही कह दिया मुझे। कंपनी की माँ भी सिखाती थी बचपन में, अच्छों के साथ रहोगे तो अच्छा बनोगे। नहीं तो ये कौन सी कंपनी की आप बात कर रहे हैं? ईडी, सीबीआई, आईटी? ईडी, सीबीआई सब जो है ना, वो अलग स्वायत्त संस्थाएं हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, अपने साथ, अपने कॉमरेडों के साथ, अपने वर्कर के साथ जो आएगा अच्छा बन जाएगा, ईमानदार बन जाएगा। कॉमरेड बोल दिया आपने, कॉमरेड बोल दिया, कहीं दिक्कत ना हो जाए। कॉमरेड से दिक्कत क्या होगा? बेईमान है, वो ईमानदार बन जाएगा। लेकिन मेरा एक बुनियादी सवाल और है, मतलब दोस्त होता है। जी, मेरा एक बुनियादी सवाल एक और है, ये सेंट्रल विस्टा ही नहीं, इसके साथ साथ पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग भी बन रही है, आप ये जानते हैं? वो रही, दिखा देते हैं, वो दिखाइए, वो देखिए पीछे, ये दोनों नई बिल्डिंग लेना चाहिए। ये जो संवाद है सिर्फ सेंट्रल विस्टा का नहीं है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं वो दोनों में लग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का घर भी बन रहा है, एक व्यापक रूप से इसकी तब्दीली हो रही है इस इलाके की। तो आप उसको पूरे संदर्भ में देखिए। अंशुल, एक बात ये कही जाती है कि 1911 में ये बना था, सर एडवर्ड लटियंस ने इसका कल्पना की थी, इस वजह से इसको LBZ कहते हैं, लटियंस बंगलो जोन। 1911 से अब 100 साल से ऊपर हो गए हैं, तो अगर उसमें कुछ तब्दीली लाई जा रही है, नवीनीकरण हो रहा है, तो गलत क्या है? इसीलिए मेरा जो सवाल है आपको, एक सेकंड, मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि यही चीज हर जगह होनी चाहिए? नहीं, मेरे आपको पूरा मतलब समूचे अपग्रेड, इन भवनों का एक संसद कार्यकाल है, उससे ऊपर ये नहीं जा सकते हैं, रिस्की है, किसी दिन गिर सकता है। कौन सा भवन? शास्त्री भवन? जो दरारें फट रही हैं जहाँ पे, मुझे पूरी मैं वक्त ये आसपास, जैसे कि वो पीछे आपको दिखाएंगे, देखिए वो वाली बिल्डिंग जो है वो रेल भवन है, जो आप देख रहे हैं नई संसद के एकदम पास। अलग अलग और भी भवन हैं यहाँ पर। ये सारे कॉम्प्लेक्स जो हैं उनको सेंट्रल विस्टा के तहत फिर से बनाया जाए। सवाल ये है कि वक्त की पुकार क्या है? वक्त की पुकार ये थी जब आपका GDP माइनस में चला गया कि आप नई पार्लियामेंट बनाए, नया सेंट्रल विस्टा बनाए, कि आप जो यहाँ पर जो स्वास्थ्य जो प्रणाली है उसको मजबूत करें। कि क्या आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी मंसूबाबंदी क्या है? तो ये अब तो पूछना चाहिए ना। तो ये आप मुझे बताइए। नहीं, शौचालय किसने दिए? घर यहाँ किसने बना के दिए? बराबरी, सड़कें किसने बना के दी? एयरपोर्ट का विस्तार किसने किया? आप लोगों को राशन किसने मुहैया कराया? कपिल को, अच्छा अब मुफ्त वैक्सीन लगवाई पूरे देश को, इससे तीसरी डोज भी पूरी हो चुकी है। मंत्री किसने पार्लियामेंट में ये कहती हैं। इससे पहले कि आप और कुछ बोलें, हम आपको बता दें ये कर्तव्य पथ पर हम आ गए हैं। यहाँ तैयारी हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो पीली स्ट्रिप बीच में लगाई जा रही है, पूरी तरीके से नवीनीकरण, और नाच गाने की प्रैक्टिस हो रही है पीछे, पूरा ड्रेस रिहर्सल चल रहा है।
मैं चाहूँगा वीडियो जर्नलिस्ट आपको यहाँ भी दिखाएं। ये देखिए नए कुछ साइन बोर्ड्स वगैरह लगाए गए हैं, एक नए तरीके से इमेजिन करने की कोशिश की है। इसमें मेरे ख्याल संभवतः पहली बार है कि दे हैव टॉयलेट्स आल्सो। हाँ, और ये ब्रेल में भी यहाँ पर कभी नहीं था इम्प्रिंट है जी। अब हम कर्तव्य पथ पर आ गए हैं, तो ये बताइए कि अब सेंट्रल विस्टा से क्या ये कर्तव्य होना चाहिए कि अब हर शहर का सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण, मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेडेशन होना जरूरी है? कवायद में हम पीछे नहीं हटेंगे। ऑलरेडी हम स्मार्ट सिटी की तरफ अग्रसर हो चुके हैं और हम कमोबेश कुछ दिनों के अंदर पूरे हिंदुस्तान को इसी कर्तव्य पथ की तरह चमकाकर ही छोड़ेंगे। कर्तव्य क्या होना चाहिए? देखिए, कर्तव्य में कुछ बातें याद दिला दूं। 2022 में ये एक प्रॉमिस किया गया था कि बुलेट ट्रेन चलेंगी। बुलेट ट्रेन चलनी शुरू हो गई है। मैं सर से मांग लूँगा कि टिकट कहाँ से बुक करा सकते हैं। ये बोला गया था कि फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी, वो फार्मर्स की इनकम डबल हो चुकी है। देखिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा किया गया था। अब वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और एम्स के बारे में मैं बता चुका हूँ, 15 एम्स अनाउंस किए। सेंट्रल विस्टा का इनॉग्रेशन। आपका आरोप है जब कुछ सवाल पूछे जाते हैं पुराने वादों पे तो एक नया वादा आता है। करेक्ट। तो मुझे ये लगता है कि जो सरकार है, सरकार एक डाइवर्ट करने में वादे पर डिलीवर करे, ये कर्तव्य होना। वादे पर डिलीवर नहीं, वादे पर डाइवर्ट करना बहुत अच्छे से आता है। हाँ। तो इससे पहले कि आप पुराने वादों के बारे में बात करें, एक नया डाइवर्जन आ जाएगा और आपको किसी एक नई रोड के ऊपर चला दिया जाएगा। मुझे आखिरी आपको क्या कर्तव्य होना चाहिए? अब आप ऑफिशियली कर्तव्य पथ पर हैं, तो कर्तव्य क्या होना चाहिए? कर्तव्य का निर्वहन तब इससे होता है। बचेंगे, अभी गीला होगा। बिल्कुल, कर्तव्य का निर्वहन तब होता है जब महंगाई कम होगी, जब बेरोजगारी मिलेगी, जब गैर बराबरी और असमानता कम होगी। तो ये है पूरा असली में कर्तव्य का निर्वहन। सरकार ये नहीं कर पाएगी क्योंकि ये वो क्षमता ही नहीं, वो योग्यता ही नहीं। और हमने देख लिया जिस तरह से ये पूरी आर्थिक स्थिति यहाँ पर ध्वस्त हो चुकी है। तो ऐसे वो शो पीसेस बनाती रहेगी, आप देखते रहिएगा। यहाँ पर कोई सुधार होने वाला नहीं है। अमीर और अमीर होते रहेंगे, गरीब और गरीब होते रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब वक्त खत्म हो गया। आलोक जी कुछ आगे की डिबेट के लिए रखेंगे। तो कर्तव्य पथ से ये हमारा प्रसारण आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। खबरें जारी रहेंगी NDTV इंडिया पर।